राष्ट्रपति ने आज हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट से उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। देखिए रिपोर्ट। आसमान को छूता हुआ भारतीय वायुसेना का ये वो लड़ाकू विमान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ मिनट में ही आतंकिस्तान में छिपे आतंकियों के साथ उनके अड्डों का भी नामो निशान मिटा दिया था। नाम है राफेल, जिसे सुनकर आज भी पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ जाती है, जिसकी गर्जना आज भी पाकिस्तान के एयरबेसों की जमीन हिला देती होगी। ये उड़ान और भी खास बन जाती है क्योंकि आतंकवाद ने पहलगाम हमले में जिस शक्ति पर वार किया था उसी शक्ति ने ये उड़ान भरी है। आतंकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने वाले भारतीय लड़ाकू विमान राफेल पर बुधवार को भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उड़ान ने इतिहास के साथ कीर्तिमान रच दिया है, मगर कुछ उड़ान सिर्फ कीर्तिमान नहीं रचती बल्कि वो पहचान बन जाती है। पहचान महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की। बुधवार को हरियाणा से राफेल की इस उड़ान ने दुनिया को ऐसा ही एक पैगाम दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं और भारत की राष्ट्रपति होने के नाते वो तीनों सेनाओं की कमांडर भी हैं। ऐसे में जब खुद राष्ट्रपति लड़ाकू विमान में उड़ान भरती हैं, तो इसमें देश की सैन्य तैयारियों के प्रति शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता की झलक भी देखने को मिलती है, जो देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का काम करती हैं। और इस उड़ान के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, जिन्होंने राफेल जेट में उड़ान भरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 2006 और प्रतिभा पाटिल 2009 के बाद फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति हैं और सुखोई 30 MKI के बाद राफेल जैसे अत्याधुनिक 4.5 जनरेशन के विमान में उड़ान भरने वाली वो पहली राष्ट्रपति हैं। इससे पहले भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी। ये उड़ान 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन असम से थी। उस उड़ान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी थी। इस उड़ान ने भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि ये नया भारत है, ताकतवर भारत है। और इसी ताकत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को उड़ान भरी। इसके साथ ही अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उनकी ऐतिहासिक उड़ान से पाकिस्तान के होश तो उड़े ही, साथ ही अंबाला एयरबेस से बुधवार को सामने आई राष्ट्रपति की तस्वीर चर्चा का विषय बनने के साथ ही पाकिस्तान के लिए फजीहत की वजह भी बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी ये महिला और कोई नहीं बल्कि ये वही स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह है, जिनको लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने झूठ फैलाने की कोशिश की थी। दरअसल पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इनका लड़ाकू विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया गया था और पाकिस्तान ने इन्हें युद्धबंदी बना लिया था। इस झूठे दावे के बाद सोशल मीडिया पर भी कई फर्जी तस्वीरें और खबरें फैलाई गई थी, जबकि PIB ने 10 मई को फैक्ट चेक में पाकिस्तान के इस दावे को झूठा करार दिया था। PIB ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही तस्वीरों को फेक बताया था और अब राष्ट्रपति मुर्मू के साथ स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह की मौजूदगी ने एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने 9 अक्टूबर को उनकी एक आधिकारिक तस्वीर जारी की थी। शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट हैं, जिन्होंने राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट को उड़ाया है।
भारत की ऐसी वीर बेटी के खिलाफ पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को इस तस्वीर ने बेनकाब कर दिया है। एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। महिला सशक्तिकरण के साथ महामहिम की इस उड़ान ने दुनिया को भारत की ताकत का संदेश दिया है। भारत की उस ताकत की कुछ खास बातों पर नजर डाल लेते हैं। राफेल जेट की रेंज 3700 किलोमीटर तक है। राफेल जेट में एक बार 2 पायलट बैठते हैं। लड़ाकू विमान 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है। 9.5 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। हथियार के साथ विमान का कुल वजन 24.5 टन है। राष्ट्रपति बुधवार सुबह 9:15 पर विशेष विमान से अंबाला पहुंची थी। एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। फिर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति ने परेड का निरीक्षण करने के बाद जवानों से मुलाकात की थी। उन्होंने बुधवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की यूनिट का भी निरीक्षण किया। राष्ट्रपति मुर्मू की ऐतिहासिक उड़ान के लिए सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के समय एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई थी। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही एयरफोर्स स्टेशन में प्रवेश दिया गया था। मोबाइल अंदर ले जाने की परमिशन भी नहीं दी गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल के 2 सीटों वाले लड़ाकू विमान में करीब 40 मिनट उड़ान भरी। इस दौरान विमान को एक सीनियर महिला पायलट ने कंट्रोल किया। ये उड़ान न केवल महामहिम राष्ट्रपति की साहसिक नेतृत्व शैली का प्रतीक है, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित करती है। साथ ही भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में उनके साहस और वायुसेना की क्षमताओं पर उनके विश्वास को भी दर्शाती है।